विरासत की तकसीम, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, किस तरह से करेगा? क्योंकि सिस्टम में पैरे के ऊपर गवर्नमेंट मौजूद है। कोई किसी के ऊपर असरअंदाज होने की बात नहीं है। वही ये फैक्ट्स हैं। उस बंदे के पास 50 लाख रुपया था, आपके साथ इन्वेस्ट किया था, वो बंदा फोत हो चुका है, अब उनके बच्चे हैं, अब उसकी बेवा है, अब वहां पे इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, आपका माल पड़ा हुआ है, आपके पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे उसकी क्रेडिट में है, इतने का माल आपके पास पड़ा हुआ है। आप ये माल, अब ये माल बेवा आपके पास रखना चाहती है, लगाना चाहती है, नहीं लगाना चाहती? अगर बेवा आपके पास लगाना चाहती है, बेवा भी उस चीज माल को नहीं खा सकती, उसके बालग होने तक गवर्नमेंट इसको सिक्योर करेगी। अस्सलाम वालेकुम। पहली वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इस निज़ाम का जो है वो किस तरह बनाया जाएगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी और कैसे काम करेगा। अब इसमें मैं इसके अगले फ़ायदे, जिसमें अदालतों में, माशरे में बहुत सारी उलझने हैं, दूर करने के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा, वो डिस्कस करना चाहता हूँ। जिसमें बड़े बड़े मसाइल हैं, कारोबारी शराकत में कैसे असरअंदाज होगा, बेवा और यतीम को हक कैसे मिलेगा, और यतीम और नाबालिग लोग इससे कैसे फ़ायदा उठाएंगे, विरासत की तकसीम कैसे होगी, किस तरह गवर्नमेंट आसानी से तमाम मसाइल तकसीम करेगी। क्योंकि अवाम का बताने के लिए अदालतों में प्रूफ मौजूद है। गवर्नमेंट के पास अवामी मसाइल को हल करने के लिए 50 to 60% स्टोरी मौजूद है। वो अदालत में प्रेजेंट की जा सकेगी, उसकी गवाही होगी, उसके मामलात होंगे। वो कैसे मुमकिन है? हर शख्स अपनी विरासत की तकसीम, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, किस तरह से करेगा? तो पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, इस्लामिक कानून क्या कहता है, तमाम चीज़ें एक कंपनी में 4 लोगों ने शराकत की, चारों 25% के शराकतदार थे। 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, 50-50 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया। इसमें 2 तरीक़ेकार है, एक ये कि क्रेडिट टू कंपनी, एक ये कि क्रेडिट टू इन्वेस्टर। क्रेडिट टू कंपनी का मतलब ये है कि अगर उस कंपनी ने एक माह में 10 लाख रुपया कमाया है, अभी वो चाहती है वो अपने इन्वेस्टर्स को क्रेडिट ट्रांसफर कर देती है। हर माह की बेस पे कर सकती है, 6 माह की बेस पे, 3 माह की बेस पे, सालाना बेस पे। दूसरा तरीकाकार ये है, 2 करोड़ का जो कारोबार बना था, जो कि कपड़े का कारोबार था, उसमें वो सारे एक्स्ट्रा अखराजात के बाद अब जो है वो जो उनका माल मटेरियल पड़ा हुआ है, जो उनके कपड़े के थान पड़े हुए हैं, उनकी रेशो निकाली गई कि इनमें कितना प्रॉफिट आएगा। अब उसकी परसेंटेज निकालेगी। जो चीज़ सेल हुई उनका क्रेडिट कंपनी टू इन्वेस्टर जा रहा है। शाम को जाके इन्वेस्टर अपना बेशक इन्वेस्टमेंट समेत हिसाब वापस ले, कंपनी को क्लियर होगा कि मामला इस तरह चल रहा है, और हुकूमत को भी इसमें आसानी होगी उनके मामलात को देखने में। अब ये 4 इन्वेस्टर्स हैं, इनमें से एक फोत हो जाता है, एक का इंतकाल हो जाता है। अब बीवी बच्चों को तो उसका हिसाब नहीं पता, तो ये कैसे तकसीम होगा? या वो चाहेंगे कि उसी में इन्वेस्टमेंट रखें या ना रखें, तो वो किस तरह लेंगे? पहले जो हिसाब होता है वो ये होता है कि जो लोग सिस्टम में काम कर रहे होते हैं वो जो हिसाब बना देते हैं, वो उन यतीमों को, उस बेवा को मिल जाता है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक पैमाना मौजूद है कि इस बंदे की इतनी इन्वेस्टमेंट थी, इसमें इतनी बाय कैश इन्वेस्टमेंट भी पड़ी हुई थी, और इतनी जो है वो सिस्टम में माल की सूरत में उसके उसके वो गोदाम में पड़े हुए माल की सूरत में मौजूद। जो ही उसका डेथ सर्टिफिकेट बंदे का जारी होगा, उसका अकाउंट वहीं पे ब्लॉक होता है। कारोबार चल रहा है, कारोबार से जो चीज कमाई हो रही है, उसके अकाउंट में आ रही है, जमा हो रही है, वो अकाउंट उसका उस मामले में चल रहा है, क्योंकि कारोबार चल रहा है। उन पैसों की हवालगी, ट्रांसफर टू यतीम बच्चे और बेवा, वो इस तरह होगा कि वो शख्स उस शख्स से, यानी ये निज़ाम
बनते बनते अब हमने जो है लोगों से कोई हर महीने, साल बाद, 6 माह बाद कुछ सवाल किए, उन्होंने उसके जवाब दिए। अब जो सवाल थे उनके जवाबों में ये लिखा हुआ था कि हमने पूछा कि आप किस मसलब को फॉलो करते हैं, किस मजहब को फॉलो करते हैं, विरासत की तकसीम अपनी किस तरह करना चाहेंगे। अब ये वसीयत है उस बंदे की गवर्नमेंट के पास अमानत। जब ये इसका इंतकाल होगा, गवर्नमेंट बताएगी भाई आप का हनफिया से ताल्लुक रखते हैं, आपकी तकसीम इस तरह होगी कि 2 हिस्से बेटे को, 1 हिस्सा बेटी को, 1/8 बेवा का। और गवर्नमेंट बताएगी, गवर्नमेंट इस बात की रिस्पॉन्सिबल होगी, गवर्नमेंट इस बात को पूरा जज करेगी, पूरा हिसाब लगा के बताएगी, क्योंकि उसके पास 70 to 80% ये बातें मौजूद हैं कि उसने कितना पैसा कमाया और कितना लगाया। बेवा ने अपने हामद का डेथ सर्टिफिकेट जारी करवा लिया, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुका है, उसका सिम अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, FBR अकाउंट से क्रेडिट नहीं निकाला जा सकता, आ रहा है वो ब्लॉक हो चुका है। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने टोटल 1 से 2 दिनों में अदालती कार्रवाई के जरिए उनका हिसाब दे देना है कि भाई ये कंपनी में इसका हिसाब चल रहा था। कंपनी का वकील, आपका वकील बहस करें क्या ये रिकॉर्ड दुरुस्त है। तीसरी चीज, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय वहां से अपनी जो है वो पॉइंट के ऊपर से ये जो बिजनेस है, जो चीज उसको शो हुई है सिस्टम में, वो भी वहां पे मौजूद होगा। हिसाब जो है वो बेवा और बच्चों के नाम पे उसी वक्त क्रेडिट की सूरत में और पार्टनरशिप की सूरत में ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे कि किसी कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं। अब ये कि जो बच्चे नाबालग हैं वो क्रेडिट सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बेवा कर सकती है, वो बालग है। जो किसी बच्चे का हिसाब है वो आप नहीं छेड़ सकते जब तक कि वो बालग नहीं हो जाता। उसकी एज मैं 14 साल रखता हूं कि बच्चा सियाना हो जाता है, उसको समझ आने लग जाती है। कुरान का भी हुक्म है कि बच्चों का माल उस वक्त तक अपने पास रखो जब तक कि वो बालग ना हो जाए, और जल्दबाजी में उसे खर्च मत कर देना कि वो तुमसे उसका मुतालबा ना कर बैठे। तो असूल हमारे पास है, इसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बालग होता जाएगा, वो अपना हिसाब लेता जाएगा, रहना चाहेगा रहेगा, नहीं रहना चाहेगा नहीं रहेगा, अपने पैसे वापस ले सकता है। उस वक्त अगर बच्चों की उम्र 1 साल 2 साल थी, फोत होने वाले ने 2 करोड़ पे 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में 50 लाख लगाया था, तो ये नहीं होगा कि 18 साल के बाद जबकि पैसे की वैल्यू पता नहीं क्या हो चुकी है तो वो उनको 50 लाख वापस कर देंगे। केस भी लड़ लड़ के फैसला हो जाएगा, क्रेडिट उनके सिस्टम में आता जाएगा, ट्रांसफर होता जाएगा, बैंक अकाउंट बनेंगे, क्रेडिट सिस्टम में जाएगा सिस्टम। अब ये चीजें उसके बालग होने तक गवर्नमेंट इसको सिक्योर करेगी। कोई भी शख्स उनका जो है वो माल जल्दबाजी में इस्तेमाल नहीं कर सकता, लालच में नहीं छीन सकता, क्योंकि सिस्टम में पैरे के ऊपर गवर्नमेंट मौजूद है। गवर्नमेंट किसी की साइड नहीं ले रही, गवर्नमेंट किसी का ये नहीं कह रही कि ये गलत है ये सही है, गवर्नमेंट सिर्फ फैक्ट्स पेश कर रही है, जेन्युइन चीजें। कोई किसी के ऊपर असरअंदाज होने की बात नहीं है। भाई ये फैक्ट्स हैं, उस बंदे के पास 50 लाख रुपया था, आपके साथ इन्वेस्ट किया था, वो बंदा फोत हो चुका है, अब उनके बच्चे हैं, अब उसकी बेवा है, अब वहां पे इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, आपका माल पड़ा हुआ है, आपके पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे उसकी क्रेडिट में है, इतने का माल आपके पास पड़ा हुआ है, आप ये माल बेवा आपके पास रखना चाहती है, लगाना चाहती है, नहीं लगाना चाहती। अगर बेवा आपके पास लगाना चाहती है, बेवा भी उस चीज माल को नहीं खा सकती, वो अगर वो ट्रांसफर होगा तो बच्चों को होगा, अगर वो वहीं पे लगाना चाहेगी तो वो भी सिस्टम में होगा। सिस्टम शेयर होल्डर्स तकसीम कर देगा और मामलात को इतना आसान कर देगा कि समझने में आसानी होगी। अब इसके एक और मिसाल है कि कंपनी है, वालिद ने बनाई है, तमाम चीजें वालिद ने की हैं, अब उनके बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, अब वो उनमें तकसीम करना चाहता है या उनको एक अलग बिजनेस बना के देना चाहता है।
तो निज़ाम वही लगेगा कि जैसा कि अल्लाह ताला ने वाज़े किया हुआ है कि विरासत के हकदार कौन लोग होंगे, किसकी कितनी तकसीम होगी और वो उसका हकदार होगा। पहले ज़माने में किसी भी शख्स को फौत होने के बाद ही उसकी विरासत की तकसीम का हक मिलता था, लेकिन अगर वो ज़िंदगी में ही उसके सारे चांस अवेल करने के बाद, अपने सारे पैसे इस्तेमाल करने के बाद, फिर फौत होने के बाद ही मुतालबा करता है, तो सिस्टम उसको जज कर रहा होगा। सिस्टम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। हर शख्स एक मुअज़्ज़ज़ इंसान है सिस्टम के सामने, चाहे वो बच्चा है, बेवा है, बिजनेसमैन है, मजदूर है, इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, हर शख्स के पैसा महफूज होगा। शुक्रिया।